नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और स्वागत करती हूं आप सभी का इंक पब्लिकेशन के स्टॉल पर। आज जिस लेखक के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम है रमोला रुथलाल आरजू। उनके बारे में हम जानेंगे प्रकाशक महोदय से जो हमारे साथ आज हमारे जुड़े हुए हैं। जी, रमोला रूथलाल जी ने साहित्य में बहुत काम किया है और उन्होंने गज़ल में, छड़िकाओं में, कविताओं में और अभी उनका हाल ही में एक उपन्यास आया है वो लड़की नाम से। तो उन्होंने बहुत सारे साहित्य में अलग-अलग विधाओं में, कई विधाओं में उन्होंने काम किया है। तो एक गज़लकार भी हैं, एक और सबसे बड़ी बात ये है कवियत्री हैं, गज़लकार हैं और लेखिका हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक बेहतरीन इंसान हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ किताबें हैं जिसमें कि मैं देख सकती हूँ भोर के आंसू। जी, भोर के आँसू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि विश्व पुस्तक मेले में इसकी लॉन्चिंग हुई है इसी स्टॉल पर, इंक पब्लिकेशन के स्टॉल पर और ये किताब जस्ट विश्व पुस्तक मेले में ही प्रकाशित होकर यहाँ पर आई है। जी। अगली किताब है हम रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा सा शीर्षक है ये, इसके बारे में हमें बताइए। इसके बारे में बस ये बताना चाहेंगे कि ये उनके भावों की अभिव्यक्ति है और बहुत सारे उनके विचार हैं जो उनके अंतस में रचे बसे हैं, वो निकल कर इस किताब में आए हैं और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इसमें, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक टुकड़ा बात। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक टुकड़ा बात ये भी एक तरह का भाव संग्रह है, उनकी किताबों उनके बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे विचार हैं और विचारों की एक श्रृंखला है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं एक बार एक लाइन में अगर कहूँ कि लिखना ज़रूरी है, तो वो इस किताब से पूरी होती है कि उनका ये टाइटल है लिखना ज़रूरी है। उनके बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे विचार हैं जो किताब की शक्ल में आए हैं और उनके उनके अंतस में निरंतर कह लीजिए गतिशील रहते हैं। और अंत में जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे इंक पब्लिकेशन से ये उनकी 13वीं किताब है वो लड़की और इसमें उन्होंने अपने जीवन का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उन्होंने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखन इसमें उतार के रखा है और मुझे लगता है कि ये किताब उनके जीवन की बहुत बेहतरीन खोज है और ये कह लीजिए कि ये उन्होंने लिखा नहीं है। ये अनायास ही या कह लीजिए कि ये कहीं और से उतर कर आई है। इसके अलावा एक और पुस्तक है उनकी जो मैंने भी पढ़ी है, कितने बसंत, जो वाकई बहुत अच्छी जी, जी। रचना है उनकी, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ हैं जिसे मैंने पढ़ा है। जी, बिल्कुल उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं उसमें का सबसे अच्छी कविताएँ उनका जो कविताओं का कलेक्शन है सुनो हीरामन। जी। तो उनकी कविताओं का वो सबसे मुझे सबसे अच्छी कलेक्शन लगता है। तो हम रमोला रुतलाल जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं, उनके नए संकलन के लिए भी और सभी पुराने संकलनों के लिए। और इसी के साथ इस एपिसोड से मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूँगी नए एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे किसी और किताब के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।